तो आज हम बात करने वाले हैं एयर बबल की। क्या है हवा का गुब्बारा, और देखेंगे इसी के साथ कि पाकिस्तान ने भारत के नाक में दम कैसे फिर से कर दिया है, और बाद में देखेंगे कि कैसे कोचियां शिपयार्ड लिमिटेड ने एक और उपलब्धि हासिल की। तो आज 17 जुलाई है और वक्त हो चुका है 10 का दम देखने की, जिसमें हम डिस्कस करते हैं टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू और कवर करेंगे अपने मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द प्रीवियस डेज। तो इस पूरे वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए पढ़ते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इंस्ट्रक्शंस देना चाहूंगा। तो इंस्ट्रक्शंस वही हैं कि जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए एज अ मॉर्निंग न्यूज़पेपर काम आएगा, और जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं डेली डेली उनके लिए सेल्फ असेसमेंट के लिए काम आएगा। तो अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको उसकी पीडीएफ डेली डेली मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, तो रिसेंटली विच कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन रिकमेंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव प्रेफरेंस इन पुलिस रिक्रूटमेंट। तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पुलिस भर्ती में वरीयता देने के लिए किस श्रेणी के छात्रों को सिफारिश की है, यानी कि आप इस श्रेणी के छात्रों को वरीयता दीजिए, कुछ मेरिट बेस पे इनको प्रॉफिट दीजिए कि अगर आप इस श्रेणी के हैं तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो कौन से हैं वह छात्र? ऑप्शन ए स्काउट गाइड के छात्र, ऑप्शन बी एनसीसी के सर्टिफिकेट होल्डर्स, ऑप्शन सी एनएसएस के छात्र, या फिर ऑप्शन डी नेहरू युवा केंद्र संगठन के छात्र। तो किनको दी गई है यह सिफारिश? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स। तो सरकार का मानना यह है कि यह इंकरेज करेगा ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को एनसीसी ज्वाइन करने के लिए, जिससे क्या होगा कि पुलिस फोर्सेस में मोर डिसिप्लिन, फिजिकली फिट और वेल ट्रेंड यूथ आएगा। तो यानी अगर आप एनसीसी में शामिल होने के लिए मोटिवेट होंगे कि हमको कुछ प्रॉफिट मिलेगा आगे जाके, तो इससे मोटिवेट होकर एनसीसी ज्वाइन कर ली। अब एनसीसी ज्वाइन कर लेंगे तो आपको अनुशासन और शारीरिक रूप से फिट और आप अच्छी तरह से प्रशिक्षित हो जाएंगे। तो ये था एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो द फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड फॉर 1200 की रिसोर्सेज पर्सन ऑफ विच स्टेट। तो जो पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम, यानी अभी तक ऑफलाइन होता था बट ये ऑनलाइन, तो ध्यान दीजिए ऑनलाइन की बात हो रही है, किस राज्य के 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया है? तो देखते हैं इसके ऑप्शन। तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फ्लैगशिप प्रोग्राम, यानी केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है कि ये पहले भी लॉन्च किया गया था बट ऑफलाइन मोड में। तो ये 21 अगस्त 2009 को 19 को पहले भी लॉन्च किया जा चुका था। तो अब इसमें क्या कर दिया गया कि कोविड-19 पेंडेमिक के कारण इसको ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट कर दिया। तो किसी एक स्टेट के लिए पहली बार कर रहे हैं। तो अब तक इसमें 23,000 ज़्यादा की रिसोर्स पर्सन को जोड़ चुके हैं और 17.5 लाख से ज़्यादा टीचर्स और स्कूल हेड्स को कवर कर चुके हैं। तो ये रिसोर्स पर्सन वो होते हैं जो कि फर्दर हेल्प करेंगे, टीचरों को मॉनिटर करेंगे आगे की पढ़ाई वगैरह के लिए। तो ये जो की रिसोर्सेज को हम ट्रेनिंग देंगे तो वो जाके अगले टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे। तो ये था निष्ठा प्रोग्राम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अभी रिसेंटली कोचियां शिपयार्ड लिमिटेड को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है किसी कंट्री द्वारा कि आप ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक वेसल्स बनाइए। तो इसके निर्माण के लिए उनको एक किसी कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका से आया है क्या वह कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी फ्रांस, या फिर ऑप्शन डी नॉर्वे से मिला है वह कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी नॉर्वे। तो ये मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है शिपिंग बिल्डिंग के मामले में। तो जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है भारत की सबसे बड़ी कॉमर्शियल शिप बिल्डर कंपनी है। तो इसको मिला है नॉर्वेन की एक रिटेल सेगमेंट की कंपनी है जिसका नाम यहाँ पे दिया है एस्को मैरीटाइम एयर्स, जो कि सब्सिडरी ग्रुप है नॉर्जेस ग्रुप इन एएसए की। कंपनी का नाम हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कंट्री का नाम और मेड इन इंडिया, जो कि शिप बिल्डिंग के मामले में हो रही है। तो ये पार्शली फंडेड है नॉर्वेन गवर्नमेंट से। तो ये थी कोचिन शिपयार्ड के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एयर बबल्स इज रिलेटेड टू, तो जिसके बारे में हमने शुरू में बात किया था वो क्वेश्चन आ गया है। तो एयर बबल किससे संबंधित है? तो ये वर्ड का क्या मतलब है? तो ऑप्शन ए इंटरनेशनल माइग्रेशन यानी अंतरराष्ट्रीय प्रवास के बारे में, ऑप्शन बी इंटरनेशनल एयरलाइंस के बारे में, ऑप्शन सी रेलवे जर्नी के बारे में, या फिर ऑप्शन डी सी रूट के बारे में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी इंटरनेशनल एयरलाइंस के बारे में। तो अभी अभी लेटेस्ट में ये था कि रेलवे को एक बार जब शुरू किया गया तो सारी जो इतनी पुरानी शेड्यूल था उनको सबको पुराने से री अरेंज करके एक नया शेड्यूल चलाया गया था, स्पेशल ट्रेनों के नाम पे चला रहा। तो उसी के तर्ज पे अभी एविएशन सेक्टर में भी यही काम हो रहा है। तो एक इंटरिम यानी अंतरिम शुरुआत की जा रही है अभी फ्रांस और यूएस को लेके। तो ये भी दोनों देशों के बीच में बायलेटरल एयर बबल्स बनाया जाएगा, यानी कुछ
देशों के बीच में पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल यानी कुछ निश्चित संख्या के लोगों के लिए ही होगा, एक डिफाइंड कंडीशन। अभी कंडीशंस क्या होंगी वो आगे देखेंगे हम। तो ये किया जा रहा है यूएस और फ्रांस के साथ अभी शुरू, तो बाद में इसको एक्सपेंड करने की बात हो रही है कि जर्मनी और यूके में भी, और फिर उसके बाद यूएई में। तो इसके बाद देखते जाएंगे कहाँ कहाँ कैसे ये करते हैं। तो ये था एयर बबल के बारे में। तो इसको वंदे भारत मिशन से जोड़ना नहीं, वंदे भारत मिशन अलग है जो कि करेंटली 4th फेज में, और ये एयर बबल एक प्रकार से उड़ानों को शुरू किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डाउनलोडेड कोविड ट्रैकिंग ऐप? तो दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला कोविड ट्रैकिंग ऐप कौन सा है? तो ऑप्शन ए कोविड सिम्टम स्टडी, ऑप्शन बी सिम्टम ट्रैकर, ऑप्शन सी कोरोना ट्रैकर, और फिर ऑप्शन डी आरोग्य सेतु। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी आरोग्य सेतु। तो ये 127 मिलियन टाइम्स डाउनलोड किया गया सेंसर टावर की रिपोर्ट के अनुसार। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भारत का सबसे ज्यादा ऐप डाउनलोड किया गया आरोग्य सेतु, जो कि कोविड ट्रैकिंग ऐप है। तो खराब बात ये है कि डाउनलोड तो कर दिया बट एडॉप्शन के मामले में भारत पहले नंबर पे नहीं है। तो 4th नंबर पे है एडॉप्शन के मामले में 1st नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। तो ये खास बात ये थी कि भारत कम से कम डाउनलोड कर रहा है, यानी दिख तो रहा है कि कहीं ना कहीं जागरूकता आई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच फर्स्ट ई कॉमर्स वेबसाइट हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर सेलर्स टू डिस्प्ले कंट्री ऑफ ऑरिजिन ऑन प्रोडक्ट लिस्टिंग? यानी अगर आप सामान खरीदने जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि किस देश से बना है, मैन्युफैक्चरिंग पता चलेगा, कहाँ पे मेड है, ये सब पता चलेगा। तो किसी कंपनी ने इसको अब अनिवार्य कर दिया कि आपको दिखाना ही पड़ेगा आप सेलर्स को कि कहाँ से बना है। तो ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी अमेजन ने किया है, ऑप्शन सी स्नैपडील ने किया है, फिर ऑप्शन डी पेटीएम ने किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अमेजन ने किया है। तो अमेजन ने सभी अपने सेलर्स को मेल भेजे और उनको पर्टिकुलर बताया गया कि आपको 21 जुलाई तक आप सारा कुछ सिस्टम बना लीजिए, 21 जुलाई से आपको शो करना पड़ेगा कि कहाँ है इस प्रोडक्ट का ओरिजिन। तो ये था अमेजन ने। तो अगर ये नहीं मानेंगे तो इन्फोर्समेंट एक्शन आपके लिए लिया जाएगा। तो ये उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है। अभी फिलहाल 21 जुलाई से बोल दिया है, कुछ इनको टाइम भी दिया गया कि 8-10 अगस्त तक आप अपना सारी व्यवस्था बना लीजिए, उसके बाद फिर हम मानेंगे ही नहीं। तो ये था अमेजन के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज द फर्स्ट टेस्ट कंटेनर शिप रिसेंटली सेंट फ्रॉम कलकत्ता? तो हाल ही में कलकत्ता से एक कंटेनर जहाज भेजा गया जो कि ट्रायल था, नॉर्मल था नहीं, ये ट्रायल के तौर पे भेजा गया है अभी। तो ये कहाँ भेजा गया है? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी चेन्नई भेजा गया है, फिर ऑप्शन सी कोचिन भेजा गया है, फिर ऑप्शन डी अगरतला भेजा गया है। तो इसको हम मैप के थ्रू भी स्टडी करेंगे। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अगरतला। तो अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है उन्होंने हरी झंडी दिखा के इसको रवाना किया गया। तो ये पहली कंटेनर शिप है जो कि दो देशों के बीच से जाएगी, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में होगा। फिर अगरतला जाएगी तो ये चट्टोग्राम पोर्ट है बांग्लादेश में, उसके थ्रू जाएगी। तो ये हम इस मैप में देख पाएंगे, ये कलकत्ता है अपना। तो यहाँ से ये सी रूट के थ्रू चट्टोग्राम पोर्ट बांग्लादेश पे लैंड करेगी और फिर यहाँ से वाया ट्रक अगरतला जाएगी। तो देख पाएंगे अगर ये इस रूट से जाता, फिर पूरा घूमते 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 फिर यहाँ से ये अगरतला होते हुए पूरा बांग्लादेश क्रॉस करते यहाँ पे आता। अब ये क्या कर रहा है कि सी रोड के थ्रू चट्टोग्राम आ जाएगा, फिर यहाँ से ट्रक के थ्रू अगरतला चला जाएगा। तो ये एक रूट बना है। तो ये एक एग्रीमेंट हुआ था चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट्स से मूवमेंट के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच में, जहाँ पे एक ट्रांजिट प्रोवाइड करा जाएगा कार्गोज के लिए। तो ये थी इम्पोर्टेंट रूट। इससे क्या होगा, बांग्लादेश को एक लॉजिस्टिक सेक्टर में उनको भी करने को मिलेगा काम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, वेयर वाज द न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रिंसेस अमृत कौर ओपीडी भवन लॉन्च? तो अभी हाल ही में एक ओपीडी भवन का शुभारंभ किया गया। ये ओपीडी भवन इतना इंपॉर्टेंट क्यों, देखेंगे आगे। तो इसका ऑप्शन ए एम्स भोपाल, ऑप्शन बी एम्स लखनऊ, ऑप्शन सी एम्स दिल्ली, या फिर ऑप्शन डी एम्स पटना। कहाँ पे किया गया इसका शुभारंभ? तो इसका शुभारंभ किया गया ऑप्शन सी एम्स दिल्ली। तो राजकुमारी अमृत कौर आज़ाद भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी। वो लगातार 10 साल तक हेल्थ मिनिस्टर थी। तो उन्हीं के नाम पे एक नया ओपीडी भवन बनाया गया। कहाँ बनाया गया है? एम्स दिल्ली में। तो इम्पोर्टेंट ये है, ये देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर का अस्पताल है जिसमें पूरी बिल्डिंग ओपीडी व बुजुर्गों की फिजियोथेरेपी के लिए समर्पित है। अभी तक कई सारी चीज़ों के लिए था, तो बट ये इसमें क्या है, ओपीडी व बुजुर्गों की फिजियोथेरेपी के लिए ही समर्पित हो गई है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वेयर इज द डायमर भाषा
डैम बीइंग कंस्ट्रक्टेड, तो डैमर भाषा एक बांध बन रहा है, बट वो कहाँ बन रहा है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर यानी पीओके, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी, ऑप्शन सी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख यानी लद्दाख यूटी, फिर ऑप्शन डी इनमें से कहीं न कहीं और बन रहा है। तो इसका आंसर भी हम मैप के थ्रू जानेंगे कि क्या कैसा ये कुछ है। तो चलिए पहले देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर। तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अभी हाल ही में इसका शिलान्यास किया है, बांध बनाने की शुरुआत की है। तो ये बन रहा है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में यानी ऑप्शन ए। तो ये चाइना बैक्ड मेगा प्रोजेक्ट है। अब हाल ही में यही है कि जहाँ भारत को प्रॉब्लम होती है वहाँ चाइना पहुँच जाता है, फिर जहाँ चाइना इंडिया को प्रॉब्लम होती है वहाँ चाइना होता ही है। तो ये फिर से चाइना पहुँच गया पाकिस्तान के साथ, अब वहाँ पे भारत को मुसीबत खड़ी करने। तो ये बांध बनने के बाद पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा बांध होगा। तो भारत को इसमें प्रॉब्लम ये है, पहले तो आप हमारी टेरिटरी बना रहे हैं, पीओके ऑफिशियली भारत की टेरिटरी है, तो भारत की ये प्रॉब्लम है। और इसके साथ साथ ये भी प्रॉब्लम है कि जब बांध बन जाएगा तो इसके पानी के कारण जो जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी का एरिया है और जो लद्दाख का है वो भी डूब जाएगा। देखते हैं ये मैप कहाँ पे है। तो मैप ये एकदम पाकिस्तान बॉर्डर पे है, जो कि फिलहाल पीओके में है। तो पीओके देख पाएंगे, ये यहाँ से ऐसे ऐसे ये पूरा पीओके एरिया है, ये इतना एरिया। तो ये पूरा पीओके में यहाँ पे बना रहा है। तो ये पाकिस्तान में गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन पे जाना जाता है। इससे ये होगा कि जब बांध बन जाएगा तो भारत के लेह और जो ये लेह लद्दाख वाला एरिया ये डूबने की दिक्कत है, और इसी तरह जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी भी डूबने की दिक्कत है। तो इसलिए भारत ने ऑब्जेक्ट किया, और ऑब्जेक्शन का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि भारत की भूमि में बनाया जा रहा है। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेटा? पेटा का पूर्ण रूप क्या है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पर्सन फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पब्लिक फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पीपल, पर्सन, पब्लिक, तो उसमें से क्या है इसका आंसर? चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये इसलिए हो गया क्योंकि अभी आने वाला है रक्षाबंधन का त्यौहार, और पेटा इंडिया की मुहिम रहती है जानवरों के बचाने की। तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया है लोगों से कि आप लेदर फ्री राखी बंधाइए, तो जहाँ पे ये रक्षाबंधन में आपको गौ मांस या फिर किसी भी मांस वगैरह के जो लेदर जो बनते हैं तो उसका इस्तेमाल ना हो। अब ये पिटीशन उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए दी है। अब दिक्कत यही हो रहा है कि जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है वो हर्ट हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि हम तो रक्षाबंधन में लेदर का यूज ही नहीं करते, हम तो प्योर राखी का यूज करते हैं, जो कि सिंपल एक थ्रेड होती है। तो हमारे लिए रक्षाबंधन तो यही है। आप हमारे रिलीजियस त्योहारों को इंसल्ट कर रहे हैं, आप इसको एक तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनका कहना है ऑर्गेनाइजेशंस का, हिंदू संगठन का। और पेटा का ये कहना है कि आप इस रक्षाबंधन गायों को भी बचाएं, लेदर फ्री राखी अपनाएं। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। तो अगले दिन फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह इसी चैनल पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और जय हिंद, जय भारत।